the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. क्या आपने मुंह खोलकर कहा है कि कमी और घटी हमारे जीवन में और हमारे इस घर में नहीं आ सकती? यीशु मसीह के नाम में मैं कमी और घटी को आने नहीं दूंगा। कमी और घटी मेरे लिए नहीं है, गरीबी मेरे लिए नहीं है। क्या आपने मुंह खोलकर यह कहा? प्रभु ने आपको मुंह क्यों दिया दोस्तों? मसाला डोसा खाने के लिए नहीं। हेलो आपका मुंह तो केवल अलौकिक उद्देश्य के लिए दिया गया है मेरे दोस्तों। ये इसलिए कि मुंह खोलकर वही कहे जो प्रभु ने कहा है। प्रभु ने आशीष कही है, यीशु के नाम में आशीष कहे। इसे कहे अपने हाथों के कामों पर, इसे सब पर कहे, इसे कहे यीशु के नाम में। क्या आपने इसे कहा? क्या आपने कहा है कि मैं वो नहीं होने दूंगा जो प्रभु नहीं चाहता है? मैं इसे बांधता हूं मेरे जीवन में, मेरी परिस्थिति से, क्योंकि प्रभु ने इसे बांधा है। और मैं प्रभु की बहुतायत खोलता हूं, भरपूरी खोलता हूं, प्रभु के भरपूरी के स्रोत को खोलता हूं। क्या आपने शब्द कहे हैं? अपने मुंह का ऐसे उपयोग किया है? क्या आपने कभी कहा है कि जो भी चाहिए वो मेरे पास होगा और जरूरत से ज्यादा मेरे पास भरपूर प्रयोजन होगा, क्योंकि मुझे बहुतायत का जीवन दिया गया है। भरपूरी मेरी है, बहुतायत मेरी है। हम इसे क्यों नहीं कहे? देखिए, बांधना और खोलना इसी के बारे में है। बहुत से लोग संपन्नता बांधते हैं, भलाई बांधते हैं और परेशानी खोलते हैं, और फिर कहते हैं हमें पता नहीं भाई, ये प्रभु की इच्छा होगी। मतलब हम प्रभु की इच्छा नहीं जानते। प्रभु की इच्छा आपके महसूसीकरण में नहीं, प्रभु की इच्छा आपकी परिस्थिति में नहीं, प्रभु की इच्छा इसमें भी नहीं कि आज का वातावरण कैसे चलता है। इस तरह कुछ लोग चर्च में जाते हैं कुछ जगह पर, खैर भाई बहुत गर्मी थी, सोचा प्रभु की इच्छा नहीं। अगले हफ्ते कुछ बादल होंगे, क्या आपने इसे देखा भाई? मैंने सोचा कि प्रभु की इच्छा नहीं है, मैंने ऐसे सोचा, बिल्कुल 10:30 बजे बारिश हुई। प्रभु की इच्छा ऐसे पता नहीं चलती। प्रभु की इच्छा यहां पर है, यहां पर है मेरे दोस्तों। ये प्रभु की इच्छा है। आप क्या महसूस करते वो प्रभु की इच्छा नहीं? क्या कोई कहता वो प्रभु की इच्छा नहीं? जो प्रभु कहता है वो उसकी इच्छा है। क्या आप उसे जानते हैं अपने उद्धारक के रूप में, चंगाईदाता के रूप में, छुड़ाने वाले के रूप में, प्रयोजनकर्ता के रूप में? यह जानना बहुत जरूरी है। और केवल जीवन में एक समय उस प्रकाशन की बात समझना ही नहीं, लेकिन उस प्रकाशन में प्रतिदिन बढ़ते जाना है और बढ़ते जाना है। देखिए, चर्च इसी के बारे में है। आप इस प्रकाशन में बढ़ते जाते हैं हर एक दिन। मेरे साथ निकाले 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 9। परंतु जैसे लिखा है, जो आंखों ने नहीं देखा और न कानों ने सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो ही परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। हाँ, ये पूरी तरह बिल्कुल सच है। प्रकाशन का ज्ञान इसी के बारे में है। आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना और न ये मनुष्य के चित्त में उतरा। ये किस बारे में कहता है? ये कहता है कि कोई नहीं देख सकता जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार रखा है,
जो उससे प्रेम करते हैं। ठीक है, देखिए, फिर कहता है कि परमेश्वर ने वो हम पर प्रकट किया है अपनी आत्मा के द्वारा। अब मैं चाहता हूं आप इसे देखें, प्रभु ने वो हम पर प्रकट किया है। अब प्रकाशन का ज्ञान पहले से ही यहां है मेरे दोस्तों, और अगर आप इसके बारे में पूरी तरह से अनजान हैं तो आप मेरे जैसे, कई साल तक मैं वहां पर था लेकिन पूरी तरह से ट्रेन चूक गया था। आशीष की ट्रेन चली गई और मैं उसे चूक गया, और वो हमेशा मैं जहां था वहां रुकती थी और मैं उसे चूक गया। आशीष की ट्रेन मेरे पास से जाती थी लेकिन मैं चूक जाता। मैंने वही बाइबल पढ़ी जो उस देश के लोग पढ़ते थे, मैंने वही बाइबल पढ़ी लेकिन इसे कभी नहीं देखा। मैं आशीष चूक गया, मैं चूक गया पूरी तरह से उन चीजों को जिसका संबंध प्रभु से था। मुझे पता नहीं कि कैसे चूका, इस दिन तक सोचता हूं। इसीलिए मैं विश्वास करता हूं कि शैतान ने लोगों की आंखों को कई बार अंधा कर दिया है, उन्हें अंधकार में रखा। देखिए, जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते तो वो नहीं चाहता कि कोई प्रकाशन पाए, नहीं चाहता है कि किसी में जाए, नहीं चाहता कि आप और ज्यादा पाते जाएं जो यीशु आपके लिए है, नहीं चाहता कि उस बढ़ने वाले ज्ञान में बढ़े यीशु आपके लिए क्या है। क्योंकि एक बार इसे करने के बाद आप विजय में चलेंगे, तब आप प्रभु की आशीषों की भरपूरी में चलेंगे और उसकी इच्छा में, और यह जीवन होगा। जब तक वो आपको बहुतायत के जीवन का अनुभव करने से रोकता है तो वो आपको रखता है असंतोष में, कुड़कुड़ाने में, शिकायत करने में, पीठ पीछे बोलने में और किसी के बारे में कहने में, लेकिन कभी आशीष में आने नहीं देगा। देखिए, मैं आशीष पाने में इतना व्यस्त हूं कि दूसरों के बारे में बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं। प्रभु की आशीष उठाने में मैं इतना व्यस्त हूं कि मेरे पास समय नहीं कि दूसरों को क्या मिला ये देखूं। हेलो, समझ रहे हैं ना? जरा जोर से कहें आमेन। मसीह में अपने जीवन का आनंद लेने में इतना व्यस्त हो जाइए, जो प्रभु ने आपके लिए रखा उसका आनंद ले। प्रभु ने जो रखा उसे ढूंढना, प्रभु की योजना और उद्देश्य खोजना, प्रभु की अद्भुत चीजों को खोजते जाना। आप चिंता ना करें कि सब जगह क्या हो रहा है। आप अपने जीवन का इतना आनंद उठाते हैं और आनंद उठाते हैं कि दूसरों को बताएं कि प्रभु कितना महान है। आमेन। अगर दूसरे लोग आशीष पाए तो मुझे खुशी ही होगी कि प्रभु यहां है और प्रभु लोगों को आशीष दे रहा है, और जैसे उन्हें आशीष दी वैसे मुझे भी आशीष देगा। इसलिए मैं उनके जीवन में आशीष के लिए खुश हूं। हेलो, क्या होगा अगर मैं प्रचार और प्रचार करते रहूं और कोई आशीष न पाए? मैं चिंता करूंगा। क्योंकि मैं आशीष कहता हूं। इसलिए मैं आशीष देखकर खुश होता हूं, क्योंकि यह काम करती है, आशीष काम करती है। यानी प्रभु ने प्रकाशन प्रकट किया है। उसने प्रकाशन कब प्रकट किया? देखिए, उसने जो करना था उसे कर दिया यीशु मसीह के द्वारा। जब यीशु संसार में आया, क्रूस पर मरा, फिर जी उठा और पिता के दाहिने जा बैठा। उसने सब कुछ पूरा किया, उसने सब कुछ किया है। फिर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा नीचे भेजा। यीशु वहां जाकर बैठा तो पवित्र आत्मा यहां भेजा गया। क्यों? वो यहां से वहां जाकर क्यों बैठा और पवित्र आत्मा वहां से यहां नीचे क्यों आया? क्योंकि इस यीशु ने छुटकारा देने वाले रूप में अपना काम पूरा कर दिया था, लेकिन अब प्रकट करने वाले को आना था कि वो बताए कि छुड़ाने वाले ने क्या किया है। हेलो, हाल ही में मैं एक जगह पर था और फिर से वही ड्रामा हुआ। एक भाई उठकर अगुवाई कर रहे थे और वो कह रहे थे, प्रभु अगर तू यहां होता तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाती। अगर बस तू एक बार यहां पर आ जाए तो लोगों की सारी समस्याएं, वो उन्हें पंप कर रहे थे, जानते हैं, और वो हालेलुया गीत गा रहे थे। प्रभु अगर तू यहां पर होता तो सारी समस्याएं खत्म होती। अगर केवल तू यहां आ जाए और यहां से चले तो ओ सब ठीक होगा। मैंने कहा, मेरे प्रभु वो 2000 साल पहले ही आ गया और वो क्रूस पर मरा, लहू बहाया, दुख उठाया, कलवरी के क्रूस पर इतना दुख उठाया। परमेश्वर ने उसे महान सामर्थ से जिलाया। संसार ने अब तक ऐसा कुछ नहीं देखा। उसने उसे जिलाया और महिमा दी और उसे पिता के दाहिने हाथ में बैठाया ऊंचे पर। वो किसे नीचे बुला रहे हैं? क्या उन्हें पूरी तरह से कुछ भी ज्ञान नहीं है कि क्या हुआ है? क्या ये प्रचारक इसे जानते हैं? क्या प्रचारक इस बारे में जानते हैं, उसके बारे में जो स्वर्ग से नीचे आया? वो ऐसे दिखा रहे थे कि अब तक नीचे आकर कुछ नहीं किया।
और जब तक वो नीचे न आए कुछ नहीं होगा। और मैं उस सभा में बैठा था, निश्चित था कि वो कभी नहीं आएगा। वो जितना चाहे चिल्ला ले, मैं भी जीवन भर चिल्लाकर देखा हूं और मैंने ये सुना और मैं ये सारी चीजों में से होकर गया हूं। अब मैं इतना अच्छे से समझता हूं कि यीशु ने सब कुछ कर दिया है और उसने सब कुछ कर दिया, इसलिए प्रकट करने वाला भेजा गया है कि सब प्रकट करे। वो वहां जाकर बैठ गया क्योंकि अब कुछ नहीं करना था। प्रकट करने वाला यहां काम कर रहा है क्योंकि अब केवल एक ही काम करना है, जो है प्रकट करना। और उसके लिए वो तैयार है। वो हमारी राह देखता है। देखिए, ये काम ऐसे नहीं। देखिए, पवित्र आत्मा अपने कामों में पीछे नहीं रहता। 2000 साल से वो आराम कुर्सी पर बैठा हुआ नहीं है, सोते हुए, और कुछ प्रकट नहीं करता है, कुछ भी नहीं। नहीं, वो हमारे दिल में रहने के लिए आया है। वो यहां रहता है और वो लोगों की राह देखता है कि वो अपना दिल खोल दे ताकि वो अपना प्रकाशन उनमें रख सके। अगर आप अपना दिल खोलेंगे, देखिए, इसलिए पौलुस इफिसियों 1 में प्रार्थना करते कहता है कि तुम्हारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए ताकि तुम उसे जानो। तुम्हारी समझ की आंखें खुल जाए ताकि उसे जान सको। यानी सब कुछ है लेकिन अंधकार के कारण नहीं देख सकते। ये मानो किसी अंधे व्यक्ति को बोटेनिकल गार्डन में ले जाने जैसे है। वो वहां कुछ नहीं देख सकता। आप कहेंगे कितना सुंदर है, कि कितना अद्भुत है। वो कुछ नहीं देख सकता क्योंकि उनकी आंखें नहीं देख सकती। शायद आप अंधेरे कमरे में जाए, वहां पर सब कुछ होगा, सोने का ढेर लगा होगा, आपको पता नहीं। जानते हैं, लोग कहते हैं कि मैं स्वर्ग में सोने की सड़कों पर चलूंगा। मैं कहता, अभी आप सोने की सड़कों पर चल रहे हैं ब्रदर। ये मिट्टी है, लेकिन आपकी आंखें केवल इतना ही देख सकती है। लेकिन मैंने बाइबल पढ़ी और इस मिट्टी के परे देखा है। हेलो, मैं सोना देख सकता हूं। देख सकता हूं कि वो मेरे लिए है। मैं देख सकता हूं कि बड़ा स्रोत मेरे लिए रखा गया है। देखिए, हमारी समझ की आंखें खुलनी चाहिए। प्रभु ने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा मेरे दोस्तों। प्रभु ने सब कुछ किया है। केवल एक ही चीज जो होनी चाहिए कि हम खुल जाएं। परमेश्वर ने यीशु के द्वारा सब कुछ पूरा ही नहीं किया, उसने ये भी किया है, यानी प्रकट करने वाले को भेजा है। पवित्र आत्मा, जिसे सत्य का आत्मा कहते हैं, उसे संसार में भेजा कि इन चीजों को प्रकट करे जिन्हें आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और मन में नहीं उतरी। प्रकट करने वाले को भेज दिया। और प्रकट करने वाला ऐसा नहीं जिसे एक समय थोड़ी सी जानकारी मिलती है, उससे पूरा प्रकाशन मिलता है। उसके पास वो सब है जो आपको जानना है। आज मैं आपके सामने चुनौती रखता हूं और आज आप इसे घर ले जाए, इसके बारे में सोचिए। पवित्र आत्मा जो आप में है सब जानता है, क्योंकि वचन यही कहता है यहां 2:10 में, परमेश्वर ने वो हम पर प्रकट किया है अपनी आत्मा के द्वारा, क्योंकि आत्मा सारी चीजें जानता है। सब लोग कहें सारी चीजें। हां, प्रभु की गहरी बातें। हेलो। फिर वचन 12 कहता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। प्रभु ने। क्या आप दिलचस्पी लेते हैं कि जो आपको मुफ्त में दिया है, प्रभु ने अपने प्रेम के द्वारा कितना दिया है? प्रभु ने आपको कितना दिया है? आपका कितना है प्रभु के प्रेम के कारण? पवित्र आत्मा आपको दिया गया है कि वो आप पर प्रकट करे वो सब जो आपको मुफ्त में दिया गया है। प्रभु ने ये मुफ्त में दिया है, खरीदने की जरूरत नहीं, ये पहले से है। यानी अब कौन पीछे है, मुझे बताइए। प्रभु ने अपना भाग किया है। यीशु के द्वारा क्रूस पर दुख उठाया, क्रूस पर मृत्यु सही, और ये सब पुनरुत्थान और वो सब खत्म हुआ। उसने प्रकट करने वाले को भेजा है, पवित्र आत्मा। वो अब आया है और हमारा दिल तैयार है कि उसे जगह दे, उसे रहने की जगह दे। हमारा दिल प्रभु का निवास स्थान है। अब प्रकाशन के मामले में कौन पीछे गया है? हमें प्रकाशन क्यों नहीं मिलता है? मैं आपसे कहता हूं बिना किसी संदेह के कि प्रकाशन के बारे में सब कुछ अब हम पर आधारित है। हम ही हैं जो धीमे हैं। हमें प्रकाशन कैसे मिलता है? आप प्रकट करने वाले के करीब आते हैं। कुछ लोग पीठ पीछे बोलने में दिलचस्पी लेते हैं
फोन उठाकर दूसरे व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हें जरूरी बात बताना चाहता हूं जो अभी मुझे पता चली है, इसके बारे में क्यों ना आज शाम 4 बजे मिलते हैं, मेरे पास बहुत समय है। ओ, मैंने सोचा कि बहुत व्यस्त हो। नहीं, वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन मैं भी आऊंगा। हमारे पास में बहुत समय है। और वो बातें करते रहते हैं, वो घंटों घंटों तक बातें करते हैं। देखिए, अगर आपको पीठ के पीछे बोलना है तो उस आदमी को पकड़ना होगा जिसके पास खबर है, जिसके पास ऐसी खबर है। आमीन। लेकिन पवित्र आत्मा आप में रहता है। क्या आप उसे संगति करते हैं? क्या आप प्रभु की बातें जानना चाहते हैं जो परमेश्वर ने आपको मुफ्त में दी है? पवित्र आत्मा सब खोजता है। ऐसा कुछ नहीं जो छूट गया। उसने कोई ज्ञान नहीं रख छोड़ा। उसमें सारे ज्ञान की परिपूर्णता है, सब कुछ जो प्रभु ने किया है, और वो आप में रहता है। आपको क्या करना है? आपको उसके साथ में रहना है। आपको उसके साथ संगति में समय बिताना है। वचन पर उससे चर्चा करे, अच्छा समय बिताए और वचन पढ़े और उसकी सुने। तब आप जानेंगे कि वह ऐसी चीजें प्रकट करता है जिसे आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और मनुष्य के मन में ये बातें कभी नहीं उतरी है। वह आप पर ऐसी चीजें प्रकट करेगा जो हजारों नहीं जानते। मैंने यही पाया जब मैं नौजवान था। मैं इन चीजों को पाना शुरू किया शायद 20 साल की उम्र में, और मैंने इन चीजों को देखा और मैं चकित हो गया। मैंने कुछ बड़े लोगों से चर्चा की और उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने कहा, मेरे प्रभु जानते हैं। ये लोग यहां 30 साल से हैं और इसे नहीं जानते, लेकिन मैं इसे जानता हूं। क्योंकि किस लिए? इसलिए नहीं कि मैं अच्छा हूं, इसलिए नहीं कि मैं बुद्धिमान हूं, नहीं, ये बस इसलिए क्योंकि मैं भूखा था और ज्यादा जानना चाहता था ताकि इसे जान सकूं। यह सबके लिए खुला है, यह सबको दिया गया है। बहुत से लोगों के लिए पवित्र आत्मा उनके दिल में बैठा है, लेकिन वो पवित्र आत्मा से कोई संबंध नहीं रखते। वो बस रुका है, राह देख रहा है, वो कुछ नहीं करते। इनके पास में सब तरह के गलत विचार है, बहुत से गलत विचार हैं। उन्होंने कुछ चीजों के लिए द्वार बंद किया। वो अपने दिल में खुले नहीं। वो नहीं कहते कि प्रभु मैं अपना दिल तेरे लिए खोलता हूं, मैं अपना दिल तेरे लिए खोलता हूं, मुझसे बातें कर, प्रकट कर, सब सत्य में मेरी अगुवाई कर। जब सत्य का आत्मा आएगा तो सत्य में अगुवाई करेगा। प्रभु मेरी अगुवाई कर, यह मनोदशा नहीं रहती है। सीखने की यह आत्मा वहां नहीं है, इसलिए अगुवाई नहीं कर सकता। वो सारे सत्य में तुम्हारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर का आत्मा आप में वास करेगा कि सारे सत्य में आपकी अगुवाई करें। वो सत्य जानता है। तो आपको बस बटन ऑन करनी है। ये सब वहां है। और जो लाइट ऑन करता है वो पवित्र आत्मा है। वो ऑन करने के लिए तैयार है। वो इसे आपको दिखाने के लिए तैयार है, आपसे कहने के लिए तैयार है। और एक बार इसे देखने के बाद इसे समझना शुरू करें, और उसके बाद प्रतिदिन और ज्यादा विवरण देखते चले जाएंगे इन चीजों के बारे में। चलिए कुलुस्सी अध्याय 1 में चले। यहां पहले ही हमने कुछ देखा है, लेकिन फिर से देखते हैं। कुलुस्सी अध्याय 1 वचन 9, क्योंकि यह प्रकाशन के ज्ञान के बारे में मुख्य वचन है। कहता है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। देखिए, यह भी पौलुस की प्रार्थना है। कहता है कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ते। मांगो ताकि भर जाओ। किससे भर जाओ? आत्मिक ज्ञान से, समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में। मैंने आपको पहले बताया कि यह ज्ञान सटीक ज्ञान है, प्रकाशन का ज्ञान, और ऐसा ज्ञान नहीं जो आप किताबों से सीखते हैं। यह प्रकाशन का ज्ञान है, सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में। क्या आप उसकी इच्छा से भरे हैं? क्या आप जानते हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है? क्या आप इससे भरे हैं? अब अगला वचन पढ़िए। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और तुम भले कामों में फलवंत हो और परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। सब लोग कहे, प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाओ। बहुत से कारण दिए गए हैं कि आपको इस ज्ञान में क्यों चलना चाहिए, लेकिन कारण देने से पहले यह कहता है हमें इस ज्ञान के साथ क्या करना चाहिए। हमें इसे एक बार लेना ही नहीं है, लेकिन इसमें बढ़ना है। एक बात मैंने सीखी उन दिनों में जब मैंने यह सत्य सीखा। अगर इसे वैसे ही छोड़ देता और उतना ही सीखता, और 20 साल बाद मुझे उतना ही पता होता जो मैंने उस समय सुना था, तो भयानक होता। लेकिन जब मैंने यह ज्ञान पाया, जब से प्रकाशन आया,
उस समय से मैं इसके पीछे चलता हूं, उस समय से मैं इसमें बढ़ रहा हूं, उस समय से मैं इस ज्ञान में बढ़ रहा हूं, अधिक और अधिक और अधिक, ताकि 20 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं और चकित हो जाता हूं कि इन चीजों के ज्ञान में मैं कितना बड़ा हूं जो पहली बार मैंने 20 साल पहले पाया था। मैंने उसे वही नहीं छोड़ा, मैंने नहीं कहा मैंने ये वचन पढ़ा है, मैंने कुछ प्रचार भी सुना है, मुझे पता है कि ये क्या कहता है। नहीं, मैं इसमें गहरा और गहरा जाता हूं, मैं सबकी सुनता हूं कि इसके बारे में क्या कहते हैं, मैं इसे सुनता हूं और इस पर मनन करता हूं और पवित्र आत्मा से कहता हूं कि मुझे बता कि ये क्या कहता है, और उसका उपयोग करना शुरू करता हूं, अपना दिल इसके लिए खोलता हूं। मैं कहता हूं कि प्रभु इस पर अपनी ज्योति चमका, ताकि मैं देख सकूं कि यह मेरे जीवन में कैसे काम करता, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे लिए कैसे उपयोगी है। तो मैंने पाया कि जो मैंने 20 साल पहले सीखा था वो काफी नहीं, यानी 2 दिन पहले जो मैंने खाया वो काफी नहीं है। तो 20 साल पहले कुछ सीखा हुआ कैसे काफी होगा? हेलो आप में से कोई नहीं कहता कि 20 साल पहले मैंने खाया था इसलिए अब नहीं खाता। नहीं, हर रोज खाना होगा। मैंने आज सुबह इडली खाई है, मैं आपको निश्चित बता सकता हूं कि कल सुबह भी मैं फिर से इडली खाऊंगा। मैं रोज इडली खाता हूं मुझे पसंद है, मुझे इसकी जरूरत है, मुझे शक्ति चाहिए, कुछ चाहिए। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन प्रभु के मुंह से निकले वचन से। ठीक है, यानी अगर आपने जो कल खाया था उससे नहीं जी सकते हैं आज, तो आत्मिक रूप में कैसे जी सकते हैं जो कल खाया था उससे? आपको प्रतिदिन बढ़ना होगा। अगर आपके पास में आत्मिक रूप में प्रतिदिन भूख नहीं लगती कि आत्मिक रूप में बढ़े, तो आप बीमार हैं मेरे दोस्तों। अगर आप डॉक्टर के पास जाकर उन्हें कहें कि मुझे भूख नहीं लगती, तो आपको आशीष देकर नहीं कहते प्रभु की स्तुति हो, हम खाने के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, अब तुम्हें भूख नहीं लग रही है, देखो अच्छा है। जानते हैं, अगर आप कहें कि मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे भूख नहीं लगती है, मुझे प्यास नहीं लगती है, तो तुरंत एडमिट कर देंगे आपको। आपकी कल्पना से भी ज्यादा खर्च करना होगा, क्योंकि वो आपको एडमिट करके सिर से पैर तक चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या गलत है। क्योंकि अगर आपको भूख और प्यास नहीं लगती है तो कुछ न कुछ गलत हुआ है। आत्मिक रूप में ये इससे भी ज्यादा है। मैं लोगों को नहीं समझ सकता जो कहते हैं कि वो मसीह हैं और उनमें कोई आत्मिक भूख नहीं है, हर दिन प्रतिदिन की आत्मिक उन्नति के लिए। क्या आप आत्मिक रूप में बढ़ रहे हैं? आप 10 साल पहले कहां थे? आप कितने बढ़े हैं? आप प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में कितने बढ़ते जा रहे हैं? क्या आप मुड़कर कह सकते हैं हां, हर दिन लाभदायी है, मैं अच्छा भोजन कर रहा हूं, प्रतिदिन मैं प्रभु के वचन का आनंद उठा रहा हूं, ये बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा और तंदुरुस्त लगता है, ये अद्भुत है, मैं ज्यादा और ज्यादा बढ़ते जा रहा हूं और ज्यादा मैं आजाद हो रहा हूं। जो लोग आत्मिक हैं, उनमें आत्मिक भूख नहीं है, तो वो आत्मिक रूप में बीमार है। कुछ होना चाहिए, हाँ, बढ़ना है उस ज्ञान में। आज आप कुछ अद्भुत सीख रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि कुछ समय बाद मैं इसी विषय पर वापस आऊंगा और ऐसा कुछ सिखाऊंगा जो कभी नहीं सिखाया, इस प्रकाशन के ज्ञान पर, क्योंकि मैं खोज निकालूंगा और ज्यादा इस अद्भुत सच्चाई के बारे में, प्रकाशन के ज्ञान पर। आज मैं आपको गारंटी दूं, कुछ ही साल में मैं वापस आकर प्रकाशन के ज्ञान के बारे में बताऊंगा। मैंने यहां प्रकाशन के ज्ञान के बारे में सिखाया है, 2-3 साल पहले इसके बारे में सिखाया, लेकिन इस तरह से नहीं, दूसरी तरह से। लेकिन अब हम और ज्यादा खोज रहे हैं। मैं इसके बारे में वापस आऊंगा, पूरे जीवन भर इसके बारे में बताऊंगा, इसमें और ज्यादा जाऊंगा। यह अच्छा होगा, यह उतना बेहतर होगा, क्योंकि मैं इसमें जितना ज्यादा जाऊंगा उतना ज्यादा जीवन का सोता पाऊंगा, मैं उसमें जुड़ जाऊंगा। It's surprising, I can feel it rising, all the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, well, your goodness shines through. I can feel this God song rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah,
Sing it again. Hallelujah. 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 Your love makes me sing. Hallelujah. 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 Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath our feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah. 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 Your love makes me sing. Hallelujah. 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 Everybody. Your love makes me sing. Hallelujah. 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 Your love makes me sing. Hallelujah. 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 Your love makes me sing. Hallelujah. 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 Your love makes me sing.